जब भी आप लोगों को क्षेत्रमिति का मैथ बनाना हो तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले जो प्रश्न है उसे अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करना है। ठीक, जब तक आप लोग प्रश्न को अच्छे से नहीं समझोगे कि प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, तब तक मैथ को सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। इस प्रश्न में देखें क्या दिया हुआ है। 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे हैं। सबसे पहले मैं एक बगीचा बनाता हूं। इस बगीचे की लंबाई है 300 मीटर और चौड़ाई कितना है, 200 मीटर। हम लोगों को करना क्या है, इसके चारों ओर बाड़ लगाना है। बाड़ मतलब घेरा लगाना है। बाड़ लगाने का खर्च 30 रुपया प्रति मीटर की दर से याद कीजिए। 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च कितना है, 30 रुपया है। तो पूरा बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न में जो जो चीज दिया हुआ है उसे लिख लें। ठीक है, आयताकार बगीचे की लंबाई को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, 300 मीटर। आयताकार बगीचे की चौड़ाई, इसे हम लोग बी से डिनोट करते हैं और यह दिया हुआ है 200 मीटर। हमें क्या करना है, इस आयताकार बगीचे में बाड़ लगाना है, घेरा लगाना है। तो घेरा लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस आयताकार बगीचे का परिमाप ज्ञात करना होगा। क्या करना होगा, परिमाप ज्ञात करना होगा। परिमाप में हम लोग क्या करते हैं, इस आयताकार बगीचे के बाउंड्री लाइन की लंबाई ज्ञात करते हैं। आयताकार बगीचे का परिमाप बराबर, फॉर्मूला आप लोग बतला सकते हो, 2l + b। l कितना है, 300, b कितना है, 200, 2 गुना 3 और 2 500, 500 को 2 से गुना करेंगे 1000 मीटर। इस आयताकार बगीचे का परिमाप कितना हो गया, 1000 मीटर। अब इस आयताकार बगीचे में बाड़ लगाना है। 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च क्या है, 30 रुपया। लगाने का खर्च बराबर, बाड़ लगाने का खर्च हम लोग कैसे निकालेंगे, इस आयताकार बगीचे का परिमाप है 1000 मीटर। 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च है 30 रुपया। तो हम लोगों को करना क्या होगा, 1000 में 30 से गुना करना होगा। ठीक है, 30 से जब आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30,000। इसे थोड़ा ऐसा कर देते हैं रुपया। 1000 को 30 से गुना करने पर 30,000 रुपया क्या हो गया, आयताकार बगीचे में बाड़ लगाने का खर्च हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को बनाना होगा, सॉल्व करना होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, क्वेश्चन को हम लोग पढ़कर देखें कि प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है और निकालना क्या है। एक आयताकार मैदान की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। एक फिगर के द्वारा मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आयताकार मैदान है
10 मीटर बाई 8 मीटर। ठीक है। किसी वर्गाकार मैदान की परिमाप इस आयताकार मैदान के बराबर है। एक वर्गाकार मैदान है और प्रश्न में बोला जा रहा है आयताकार मैदान का परिमाप और वर्गाकार मैदान का परिमाप दोनों बराबर है, लेकिन प्रश्न पूछा जा रहा है इन दोनों में से किसका क्षेत्रफल ज्यादा है। ओके, सबसे पहले दिया हुआ क्या है, मैदान की लंबाई L बराबर 10 मीटर, चौड़ाई B बराबर 8 मीटर। ठीक है। इस आयताकार मैदान का क्षेत्रफल सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं, इसलिए आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई 10 गुना चौड़ाई 8, 80 मीटर स्क्वायर। अब हम लोगों को निकालना है इस वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का होल स्क्वायर, भुजा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोगों को इस वर्गाकार मैदान की एक भुजा की लंबाई निकालना होगा। क्लियर है? कैसे निकालेंगे? इस वर्गाकार मैदान की एक भुजा की लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले जरूरी है इस आयताकार मैदान का परिमाप ज्ञात करना। आयताकार मैदान का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 2L प्लस B। 2L है 10, B है 8, 2 गुना 18, 36 मीटर। आयताकार मैदान का परिमाप कितना निकल गया? 36 मीटर। प्रश्नानुसार वर्गाकार मैदान का परिमाप बराबर आयताकार मैदान का परिमाप। ठीक है। आयताकार मैदान का परिमाप हम लोगों ने क्या निकाला है? 36 मीटर। ये हो गया। प्रश्न में बोला जा रहा था ना आयताकार मैदान और वर्गाकार मैदान दोनों का परिमाप बराबर है। जब हम लोगों ने आयताकार मैदान का परिमाप 36 निकाला तो इस वर्गाकार मैदान का भी परिमाप कितना होगा? 36। और चूंकि वर्ग में चारों भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है, इसलिए इस वर्गाकार मैदान की एक भुजा निकालने के लिए क्या करना होगा? परिमाप को 4 से भाग देना होगा। वर्गाकार मैदान की एक भुजा बराबर परिमाप बटा 4। परिमाप कितना है? 36 बटा 4, 4 कम 4, 4 9 36 बराबर 9 मीटर। तो वर्गाकार मैदान की एक भुजा कितना निकल गया? 9 मीटर। अब क्षेत्रफल निकालते हैं, इसलिए
वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है भुजा का होल स्क्वायर। ठीक है, भुजा हम लोगों ने क्या निकाला है 9 का होल स्क्वायर, 9 9 81 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाला 81 मीटर स्क्वायर। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर 80 मीटर स्क्वायर। तो दोनों में बड़ा कौन हुआ, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, है ना। ऐसा करते हैं, इसको फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकेंड। फर्स्ट तथा सेकेंड से वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक है 1 मीटर स्क्वायर। कितना अधिक है 1 मीटर स्क्वायर। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक है 1 मीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। ठीक है, यदि आप लोग प्रश्न को अच्छे से समझकर बनाओगे तो स्टेप बाय स्टेप मैथ बनते जाएगा, आंसर भी सही होगा और गलती भी नहीं होगा।